नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप टाइटल से देख भी सकते हैं कि क्या हमें आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, क्या हमें लॉ को एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये काम काम का लगे, अगर आपको लगे कि मेरी इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ है, कुछ बेनिफिट मिला है और ये आपके लिए उपयोगी रही है, तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को आगे और लोगों तक जो है पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को आप एक लाइक दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि काम की वीडियो थी तो। ठीक है, जिससे ये कम्युनिटी और बड़ी होगी, ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और लोगों की हेल्प कर पाएगी। दूसरा, इसी के साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी कहीं ना कहीं जो है प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा आप लोगों के लिए काम करने का, और ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट विद माय एक्चुअल टॉपिक जो मुझे आज डिस्कस करना है, पिछले 1-2 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ सीखी है, समझी है, विद द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, कि YouTube पे बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग चैनल्स, अलग अलग आपको जो है वीडियोस मिलेंगी जिसमें लॉ से रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाती है। चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज की कोई तैयारी करा रहा हो, चाहे कोई क्लैट की तैयारी करा रहा हो, चाहे आपको किसी भी कोई एग्जाम की तैयारी करा रहा हो, चाहे आपको एग्जाम्स के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आ रही है, कोई जॉब ओपनिंग है, या कोई नोटिफाई आई है, किसी नोटिफिकेशन आई है किसी वैकेंसी की, आपको वो बताना हो। तो YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस पिछले काफ़ी सालों से अब प्रेवलेंट है। जब से हमारा YouTube, सोशल मीडिया हमारा बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हुआ है, सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत एक्टिव हुए हैं। हमारा, अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में कहना चाहूँ, तो जब से हमारे लिए डेटा यूज़ करना बहुत ईजी हो गया है, तो तब से YouTube पे भी बहुत सारी वीडियोस आने लगी हैं। Videos, with all due respect to everybody who is creating a video and putting it on YouTube, जिसमें कि मैं भी इंक्लूडेड हूँ भाई, मैं भी इस श्रेणी में आता हूँ। मैं भी वीडियोस बना के अब जो YouTube पे आप लोगों के लिए डाला करूंगा। तो वो जो वीडियोस YouTube पे आ रही है, उससे कई बार मैंने एक चीज रियलाइज की है, जो मैं आपको भी बता रहा था, कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कई बार वीडियोस बन के डलती हैं, परंतु उसमें प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके, शोध करके उन वीडियोस को नहीं डाला जाता, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो है बच्चों तक पहुंच जाती है, या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो को देख के कि यार ये वीडियो कहना क्या चाह रही है एक्चुअल में। तो वो सभी सिचुएशन हमारी वीडियोस में क्रिएट ना हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि बिल्कुल ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट, क्रिस्प वीडियो बने। बहुत लेंथी वीडियो नहीं रहा करेगी। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों के काम 100% आएगी। उसमें से वीडियो के 2% ऑफ द पोर्शन ऑफ दैट वीडियो थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा, जैसे अभी चल रहा है कि मैं आपको एक तरीके से अपने बारे में बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ। अदरवाइज 98% ऑफ द वीडियो जो है वो काम की ही रहने वाली है। टू दी पॉइंट, क्रिस्प वीडियो, आपका काम सॉल्व हो जाए, आपकी डाउट, आपकी प्रॉब्लम उस वीडियो से सॉल्व हो जाए, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, मेरा बस इतना सही है। ये जो मैं वीडियोस यहाँ पे बनानी शुरू करूंगा फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि अभी कुछ वीडियोस स्टार्टिंग की ऐसी रहेंगी जिनमें मैं जर्नल टॉपिक्स रहेंगी, सारी लॉ के फील्ड के रिगार्डिंग, लीगल फील्ड से कनेक्टेड रहेंगी, पर जर्नल टॉपिक्स की बात करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं हर उस बच्चे के लिए जिसने अभी लॉ में एडमिशन लिया है, या मेरा कोई साथी प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट में, या अदरवाइज कोई बच्चा जो है ग्रेजुएट हो चुका है, LLM परस्यू करना चाहता है, या मेरा कोई जो स्टूडेंट या कोई कोई साथी लॉ करके या लॉ के मिड में अभी लॉ कर रहा है, एंड दैट पर्सन वांट्स टू स्पेसिफिकली अफेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज, उसकी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा है, उस एग्जाम में अपेयर होना चाह रहा है, या कोई ADA के जो एग्जाम आते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के कोई एग्जाम आते हैं, या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप लोगों का जो आता है जिसमें कि लॉ प्राइमरली पूछा जाता है, हर उस बच्चे के लिए, हर उस व्यूअर के लिए, हर उस साथी के लिए वीडियो काम की रहने वाली है, जो अब मैं इस प्लेटफॉर्म पर डालूंगा। ठीक है, देखो दोस्तों, मेरी वीडियोस जो है वो ज्यादातर इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी। मैं किताबी नॉलेज को यहाँ बहुत ज्यादा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास कुछ बच्चे, हम लोग सिंस
कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद जो हमें फ्री टाइम मिलता है, मेरे पास कुछ मेरे प्यारे बच्चे हैं जो हम लोग आपस में बैठ के फिर डिस्कशन करते हैं चीज़ों की। हम एक तरीके से क्लास यहाँ पे चलाते हैं, और क्लास से मेरा मतलब है कि सब्जेक्टिव जो नॉलेज है मैं वहाँ डिलीवर कर रहा होता हूँ बच्चों को। और वो सब्जेक्टिव नॉलेज भी डिलीवर करने का, शेयर करने का, साझा करने का मेरा पर्पस केवल ये है कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में फॉर आई बिलीव 5 years आफ्टर माई ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीटिंग माई लॉ, मैंने जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है। क्योंकि मैंने जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी, उन 5 सालों में मैंने कम से कम भी 4 इंटरव्यूज फेस करे, ऑलमोस्ट 7 to 8 मेंस लिखे, ठीक है। और मैंने वो पूरा का पूरा जो है एक तरीके से एक्सपीरियंस गेन किया है। मैंने, हम लोग वो बैठ के एक तरीके से डिस्कस करते हैं चीजों को, जो मैं अपना ज्ञान उनके साथ साझा करता हूँ। उसके पीछे रीजन ही सिर्फ ये है कि मैंने अब ओवर द इयर्स तैयारी करी, मेंस लिखे, इंटरव्यूज दिए, और अपना सपना तो अभी तक पूरा नहीं कर पाया जज बनने का, पर कहीं ना कहीं ये चाहता हूं कि हर वो स्टूडेंट, हर वो बच्चा, हर वो मेरा साथी जो कहीं ना कहीं इस एम को लेके चलता है कि आई वांट टू क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे मुझे जज बनना हो, चाहे मुझे एडीए का एग्जाम लिखना हो, एडीए का एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम क्लियर करना हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना हो जिसमें लॉ इंक्लूडेड है, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ काम आ सकूं, उन लोगों के लिए कुछ काम की वीडियोस बना चुकूं, और उसे एक तरीके से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है, उस पे मैं कहीं ना कहीं उनके लिए उपलब्ध करा सकूं। आई विल एडमिट दिस थिंग कि हाँ, ये वीडियोस डालने के पीछे कहीं ना कहीं मेरा भी पर्पस सॉल्व हो रहा है। आई विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ आप लोगों का ही फायदा देख रहा हूँ भैया, ये तो एक नेचुरल सी चीज है कि आप लोगों के साथ साथ मेरा भी बेनिफिट होगा। इफ मेरी इफ माय वीडियोस विल बी यूजफुल टू यू पीपल, और आप लोग इसको और शेयर करोगे, और लोगों तक अगर आप पहुंचाओगे, अगर आपको काम की लगती है तो और लोगों तक जाएगी, मेरा रीच बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उससे मुझे ही बेनिफिट होगा। मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ इस चीज के, हाँ, मेरी वीडियोस और लोगों तक पहुंचेगी, और लोगों तक जो है मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर मी। बट एट द सेम टाइम मेरी वीडियोस का जो मैंने एम लेके जो मैं चला हूं, जो मैं थोड़ा सा हटके चलना चाहता हूं बाकी वीडियो से, उसके पीछे कारण ही एक है कि YouTube इज फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं, पर वो इतनी ज्यादा वीडियोस हो गई हैं कि, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एवरीबॉडी इज वर्किंग हार्ड, पर वो इतनी ज्यादा वीडियोस हो गई हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्या पढ़े, क्या छोड़े, किस चीज को करे। कहीं से कुछ जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, हो सकता है गलती मेरे पार्ट पे भी हो जाए, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँ वो मेरे पार्ट पे भी इनकम्प्लीट हो जाए। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, पर मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियोस के माध्यम से ऐसी कोई भी गलती, ऐसा कोई भी एरर मिनिमल हो, बिल्कुल कम से कम हो, और अगर ऐसा कुछ हो भी का तो आप लोगों को करेक्ट कर दिया जाएगा। कहने की बात दोस्तों सिंपल सी मेरी बस ये है कि अपने इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों तक लॉ के फील्ड में क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा विद माय एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये वीडियोस जो मैं बनाऊंगा, इनके माध्यम से मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी और व्यक्ति विशेष को यहाँ पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी वीडियो के माध्यम से मैं किसी प्रकार से भी ये नहीं दर्शाना चाहता, ये नहीं शो कर रहा हूं कि यस आई हैव ऑल द एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड, मेरे पास ही सारा एक्सपीरियंस है, बाकी सब तो कोई कहीं स्टैंड ही नहीं करता। नहीं भैया, मैं तो बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूँ, बहुत प्राथमिक लेवल पे भी खिलाड़ी हूँ जो जिसने एंट्री की है। हाँ, 5 साल मेहनत करी, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करी, अपने आप को देखा, क्लासेस में बैठा, एग्जाम्स दिए, तो ये सोचता हूं कि हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों की मदद कर सकता हूं, सहायता कर सकता हूं, मेरे साथियों की मदद कर सकता हूं, तो इसी रीजन से वीडियोस बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। तो आज का जो हमारा, अब सारी चीजों को साइड रखते हुए, जो हमारा आज का प्राइमरी टॉपिक है, जो आपको वीडियो के टाइटल में दिख भी रहा होगा, कि क्या आप लोगों को लॉ में, लीगल इस फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आज की वीडियो मेरी इस टॉपिक के ऊपर नहीं है कि लॉ के बाद क्या क्या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, करियर अपॉर्चुनिटीज है, वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। एक अगली नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा, बल्कि कि लॉ करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, कौन सा करियर ऑप्शन बेटर है, कौन सा करियर ऑप्शन थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में इट इज लेस बेटर, या आप कौन से करियर ऑप्शन में ज्यादा सेफ रहोगे, कौन सा परस्यू करना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। पर आज की वीडियो तो मेरी इस चीज के ऊपर है, इस टॉपिक के ऊपर है, इस विषय पे है कि क्या हमारे वो बच्चे जो खासकर 11th-12th में हैं, या जिन्होंने कॉलेज में अभी अभी एडमिशन लिया है, क्या उनका ये डिसीजन ठीक था कॉलेज में एडमिशन लेना, कॉलेज से मेरा मतलब है लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना, एलएलबी में एडमिशन लेना, या क्या वो बच्चे जो अभी अपने 11th-12th में है एंड दे आर थिंकिंग, दे आर प्लानिंग कि हमें अपना करियर परस्यू करना है, तो इंजीनियरिंग में जाएं,
मेडिकल में जाएं, जिसे हम जो है डॉक्टर के लिए एमबीबीएस की बात करते हैं, टीचिंग लाइन में जाने के लिए कुछ और बीएससी एमएससी वगैरह करें, या हम एलएलबी करें। ये वीडियो मेरी स्पेसिफिकली आज उन लोगों के लिए है जिनको ये सोच अभी उनके दिमाग में चल रही है कि यार क्या परस्यू करना चाहिए, क्या हमें लॉ में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो देखो दोस्तों, मैं स्ट्रेट बिल्कुल टॉपिक पे आते हुए आप लोगों को एक बात क्लियर कर बता देता हूं। आज से 15 साल पहले जब मैंने एडमिशन लॉ में लिया, उस समय 15-16 जो भी साल हुए, 2011 की बात है, उस समय एक विचारधारा थी लोगों में कि भैया लॉ में एडमिशन तो वही व्यक्ति लेता है जो कोई और एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो एक्वायर नहीं कर पाता। उस टाइम पे देयर वाज अ बूम इन दिस इंजीनियरिंग। अब हुआ क्या, 2011 से 2012, 13, 14 तक वो बूम इंजीनियरिंग में रहा, बट ग्रेजुअली वो बूम, सिंस हमारे हमारे कंट्री में आप लोग समझ सकते हो कि यार पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं क्रिएट की जा सकती, तो वो बूम आया, वो इंजीनियरिंग में लोगों ने एडमिशन लिया, वो मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस वगैरह के लिए लोगों ने तैयारी वगैरह करी। बट एट द सेम टाइम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यार अगर हम एलएलबी करते हैं, हम लॉ करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक जो है काफी बेनिफिशियल हमारे लिए करियर ऑप्शन बन सकता है, काफी अच्छा हमारे लिए करियर ऑप्शन बन सकता है। इससे हुआ क्या कि वो 2011 की जो मेंटेलिटी थी, जो ये कहती थी कि नहीं नहीं लॉ में एडमिशन मत लो, लॉ में तो एडमिशन वो ले रहा है जो कुछ और नहीं कर सकता, वो मेंटेलिटी चेंज होती चली गई। एंड आई विल से अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 2014, 13, 15 के अराउंड जो है लोगों ने सीरियस नोट पे भी लॉ में एडमिशन लेना शुरू कर दिया। अब क्योंकि लोगों ने सीरियस नोट पे लॉ में एडमिशन लेना शुरू किया, तो उससे एकदम से बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स आ गया बेसिकली इस पर्टिकुलर फील्ड में। जो सीरियस नोट पे लोग एडमिशन ले रहे थे वो भी लॉ में अब एडमिशन ले रहे हैं। कुछ हमारे लोग, कुछ हमारे ऐसे मैं कह सकता हूं कि लोग भी थे, कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे, मैं अगर राइट वर्ड यूज करूं, जिनके लिए अगेन लॉ एक वही डिग्री थी जो एक्स्ट्रा डिग्री है, कर लो यार चलो। आज भी मैं बहुत सारे अपने लोगों, अपने अपने रिलेटिव से मिलता हूँ, फ्रेंड से मिलता हूँ, जिनका ये कहना होता है कि यार लॉ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? उनको प्रैक्टिस नहीं करनी, उनको लिटिगेशन में नहीं आना, उनको लॉ की फील्ड में आगे करियर नहीं बनाना, दे आर ऑलरेडी हैविंग सम काइंड ऑफ जॉब और वो करियर उनका सेट है, बस एक एक्स्ट्रा डिग्री कर लो जी। तो वो एक्स्ट्रा डिग्री करने वाले भी हैं कि चलो एक एक्स्ट्रा डिग्री हो जाएगी, विच आई विल से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नॉन सीरियस पीपल, यार लॉ कर लेते हैं, देखी जाएगी, एक वकील का ठप्पा लग जाएगा। लड़का क्या करता है जी, वकालत कर रखी है, लड़की क्या करती है जी, वकील है। या वो सीरियस वाले जो थे ऑन द अदर हैंड कि नहीं नहीं वी वांट टू सीरियसली परस्यू आवर करियर्स इन लॉ, इन दिस फील्ड ऑफ लॉ, उन्होंने भी एडमिशन लेने शुरू कर दिए। अब वहां से इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया बच्चों, दोस्तों, और इन्फ्लक्स इतना हो गया कि बहुत सारे कॉलेजेस जो है नए एस्टेब्लिश हो गए। बहुत सारे कॉलेजेस ने लॉ की डिग्रीज को बिना अटेंडेंस के भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ये सब जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है, आप एक कॉलेज में एडमिशन लो। कुछ ऐसे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते थे, अब कम हो गए, पहले एग्जिस्ट करते थे कि आप लॉ की उसमें एडमिशन लो, मतलब एलएलबी या 5 इयर्स और 3 इयर्स में आप एडमिशन लो, आपको कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम्स देना, आपको लॉ की डिग्री मिल जाएगी। अब हो क्या रहा था, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करने से लॉयर्स तो आ रहे थे, एनरोलमेंट्स तो हो रही थी, मैसिव एनरोलमेंट्स, मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ लॉयर्स, पर जो अगेन आई विल से विद रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यार मैं किसी की यहाँ भावनाओं को कोई जो है दुख नहीं पहुंचाना चाहता, बट जो क्वालिटी ऑफ लॉयर्स इस फील्ड में चाहिए थे, बिकॉज इट इज अ नोबल प्रोफेशन, वो क्वालिटी बहुत हद तक डिटेरिएट होने लग गई, बहुत हद तक वो क्वालिटी कम होने लग गई। ये प्रोफेशन ऐसा है दोस्तों जो क्वालिटी मांगता है। आप एक व्यक्ति को न्याय दिलवाओगे, आप एक व्यक्ति के लिए एक न्यायालय में जज साहब के आगे खड़े होगे, आप उसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपको कुछ आएगा ही नहीं तो हाउ वुड यू रिप्रेजेंट दैट पर्सन? और कोर्ट इमोशन से नहीं चलता, मूवीज में चलता है इमोशन से, प्रैक्टिकली कोर्ट चलता है लॉ से, ज्ञान से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। अगर वो आएगा ही नहीं, वो लॉ आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो वो क्वालिटी कम होती जा रही थी। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स के आगे आ रहे थे, लोअर कोर्ट्स की आप बात कर लो, हाई कोर्ट्स की आप बात कर लो, सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर लो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रियलाइज किया, और बहुत सारी और कोर्ट्स ने भी रियलाइज किया, जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी इसको बोल देते हैं, कि भैया क्वालिटी ऑफ लॉयर्स इज रियली डिटेरियोरेटिंग, सच में उसमें प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास एक केस आया, आप जज साहब के आगे जाके खड़े होगे, आपको पता ही नहीं कि बोलना क्या है। आपके पास एक केस आया, आप जज साहब के आगे जाके खड़े होगे, जज साहब ने आपसे किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा, व्हाट शुड आई आंसर? एंड अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरीवन, पर बहुत सारे ऐसे नॉन सीरियस लोग थे जो इस फील्ड में आते जा रहे थे।
अब ये सब हुआ तो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई? हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो बहुत हद तक रेगुलेट करते हैं हमारी लीगल स्टडीज से रिगार्डिंग भी पॉलिसीज को, अदरवाइज एनरोलमेंट्स वगैरह को भी, उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गए वो, थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट होने लग गए वो। स्ट्रिक्ट होने लगे से क्या मतलब है? ऑन दी डायरेक्शंस यू कैन से, और एडवाइस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट होना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस की जो मान्यता थी, जो बच्चों को बिना क्लास में बुलाए ही उनको जो एक तरीके से डिग्री प्रोवाइड करे थे, उनकी मान्यता को रद्द करना शुरू किया। उन्होंने जो डिग्री, आप लॉ की डिग्री हासिल करोगे, उसकी एजुकेशन की क्वालिटी क्या होगी उसको इंप्रूव करने की कोशिश करी। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे अटेंडेंस के लिए बोल दिया कि भैया आप कॉलेजेस में बायोमेट्रिक्स लगाओ, और जिस बच्चे की 75% अटेंडेंस नहीं है, उस बच्चे को जो है हम एग्जाम्स में बैठने देंगे, उसको लॉ की डिग्री नहीं मिलेगी। तो वो अटेंडेंस बढ़ानी शुरू करी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो बीसीआई ने जो है स्टार्ट किए कि नहीं यार, अब लॉ की पढ़ाई होगी तो वो सीरियस नोट पे होगी, अदरवाइज लॉ की पढ़ाई नहीं होगी। तो आप में से जो भी बच्चा 11th-12th में है और वो लॉ करने की सोच रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ डिग्री, आप लोग प्लीज लॉ में मत आना, कोई फायदा नहीं है। अब एडवोकेट बनना इतना आसान नहीं रह गया। अब आपको प्रॉपर तो क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, प्रॉपर आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, और मेरे प्यारे बच्चों, अब ये नॉलेज एक्वायर करने के बाद आप लोगों का एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, AIBE बोलते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, AIBE। वो एग्जाम पहले से हो रहा है, काफी सालों से हो रहा है। आप एक बार लॉ कर लो, लॉ करने के बाद आपको प्रोविजनल एनरोलमेंट तो मिल जाएगा, पर आप एडवोकेट तभी बनोगे, आप प्रॉपर कोर्ट में प्रैक्टिस तभी कर सकते हो जब आप वो AIBE का एग्जाम दोगे और आप उसे क्लियर करोगे। दो, वो ओपन बुक एग्जाम होता है, आप अपने बेरिक्स वगैरह वहां ले जा सकते हो, बट इस साल का जो अभी 2025 में 26 या 25, मतलब इट वाज 2025 AIBE, आई बिलीव, शायद हाँ 2025 में ही हुआ है वो, जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ उसे। वो आप लोग अगर उस पेपर को देखोगे, इट वाज सो टफ कि बहुत सारे बच्चों के जवाब पेपर देने गए थे, उनके पसीने छूट गए थे। इट वॉज मीटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वो पेपर देखने के बाद मेरा मन करा कि आज मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। वो पेपर देखने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये तो अब लॉ में आना, लॉ की फील्ड में आना, चाहे आपको लिटिगेशन में प्रैक्टिस करनी हो, चाहे आपको एक जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करके जज बनना हो, हर चीज को ये लोग अब थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं, थोड़ा सा उसमें स्क्रूटिनी बढ़ाते जा रहे हैं। AIB का एग्जाम टफ था, आप वो देख लो। अब आप अगर जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हो, एक बच्चा जो नया नया सिविल जज, एक बच्चा जो नया नया लॉ कंप्लीट करता है अपनी, वो सोचता है आई विल बिकम अ सिविल जज, मैजिस्ट्रेट जिन्हें हम बोलते हैं ऑन क्रिमिनल साइड। उसके एग्जाम होते हैं, नोटिफिकेशन आएंगे, मैं फॉर्म फिल करूंगा, तैयारी करूंगा, करूंगी, एंड आई विल बी अ जज। अब उसके लिए भी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का रूल जो है अप्लाई कर दिया है। 3 साल का रूल और कुछ नहीं है, आपकी लॉ होने के बाद आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट से 3 साल तक आपको कोर्ट प्रैक्टिस करनी है, आपको कोर्ट का एक्सपीरियंस लेना है, तभी आप अब सिविल जज के लिए भी एलिजिबल होगे। पहले ये रूल नहीं था। पहले रूल था आपने लॉ करी, लॉ करते ही आपने डायरेक्ट जो है सिविल जज की जो भी नोटिफिकेशन निकली, हरियाणा, राजस्थान, वट एवर द स्टेट इज, आपने फिल करी, चाहे आप बिल्कुल फ्रेशर ही क्यों ना हो, आपकी लॉ कल ही क्यों ना हुई हो, आप फॉर्म भरो, पेपर में बैठो और अपना पेपर देके एक तरफ हो जाओ। और अगर आपने मेहनत कर रखी है, आपका एग्जाम हो गया क्लियर, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, यू कैन बिकम अ जज। बच्चे एज अर्ली एज 23 साल की उम्र में जज बन रहे थे, बच्चे 22 साल की उम्र में बच्चे जज बन रहे थे, 22 ईयर्स के हैं, 23 साल के हैं, जज बन रहे हैं, सिविल जज आई एम टॉकिंग अबाउट, मैजिस्ट्रेसी की जो मैं बात करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने अब रूल लगा दिया कि आपको पहले 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर हम 3 साल के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, बट 3 साल इज 3 ईयर्स इज अ बिग टाइम। ऑल्दो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी लगता है इतना ही समय, 2.5-3 साल ही लगते हैं पूरा प्रॉपर अपने आप को पॉलिश करने में, पर बच्चा 3 साल में बड़े काफी हद तक ना जो उम्मीद सी आने लग जाता है। हर बच्चा ये कोशिश नहीं करता कि नहीं मैं 3 साल दूं और फिर मैं जो है जज बनूं। कोर्ट जाना शुरू किया, कोर्ट जाके देखा कि यार 3 साल की प्रैक्टिस अब मांग ली है, जज बनना भी है तो थोड़ा कोर्ट में प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। कोर्ट प्रैक्टिस में जब गए, जब वहां जाके हार्डशिप्स देखी, तो फाइनली सोचते ना हो यार कहाँ फंस गया मैं, आई शुड क्विट इट। इसलिए वीडियो बना रहा हूं मैं आपको कि लिटिगेशन में जा रहे हो तो लिटिगेशन में देयर आर केसेस आर लेस इन कंपैरिजन टू द एनरोल्ड एडवोकेट्स। और ये मैं खुद इस प्रोफेशन में हूं भाई। मैं इस प्रोफेशन को कोई यहाँ पे जो है डिग्रेड नहीं कर रहा, बट दिस इज व्हाट द ट्रुथ इज, जो मैं आपके आगे दिखा रहा हूं, आपको एग्जैक्ट आईना दिखा रहा हूं सच्चाई का। प्रैक्टिस करना, और खासकर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, जो कि 90% लॉयर्स हैं फर्स्ट जनरेशन, इट इज रियली वेरी हार्ड।
तो मैं किसी बच्चे को यहाँ इस वीडियो के माध्यम से डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर अगर आप लिटिगेशन में आना चाह रहे हो तो सोच समझ के आना। AIB का एग्जाम निकलना है, सीरियसनेस पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लिटिगेशन में अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, इट विल टेक यू एटलीस्ट 5 to 7 years आफ्टर योर ग्रेजुएशन। 5 से 7 साल मेहनत करोगे, जब थोड़ा थोड़ा करके अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाओगे। 2-3 साल तक अच्छी मेहनत करी तो हाँ आपको चीजों की समझ आ जाएगी, पर केसेस अपने खुद के लेके आना, अपनी खुद की इनकम अर्निंग की बात करना, तो भैया 5 to 7 years लगते हैं, ध्यान रखना पहली चीज। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जज बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, ठीक है, तो उसके मैंने आपको बता दिया, इट इज वेरी क्लियर नाउ। 3 years प्रैक्टिस रूल इज नाउ मैंडेटरी। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्ट में, बार से मतलब है जो बार एसोसिएशन जो भी रिस्पेक्टिव है, तो 3 साल पहले प्रैक्टिस करना लॉ करने के बाद, उसके बाद आप अपीयर होना शुरू होगे। थर्ड, इफ यू टॉक अबाउट एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सर हम तो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाएंगे, तो बच्चों सिंस आई बिलोंग टू स्टेट ऑफ हरियाणा, तो हमारे हरियाणा ADA में तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, पर अदरवाइज मैं किसी भी और स्टेट के ADA ADPO एग्जाम्स की बात करता हूं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनने के लिए आप लोग अपीयर होते हो, सरकारी वकील हिंदी में बताना चाहूं, तो उसमें भी अब बहुत जगह एक्सपीरियंस मांगने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली APO, दिल्ली में जो APO का एग्जाम है 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अभी पीछे UPSC के थ्रू आपका जो है CBI में APP EPP और इनकी वैकेंसीज आई थी, उनमें मानता हूं मैं एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पर उनमें वैकेंसीज इतनी कम थी और पेपर इतना टफ था कि बच्चे वैसे ही बिल्कुल मेरे साथ बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड है जो काइंड ऑफ डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे कि सर इतना पेपर टफ था, वैकेंसी इतनी कम थी, पता नहीं क्या होगा। और अगर आप बात करोगे सर आई विल जॉइन अ फर्म, आई विल जॉइन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो बच्चों उसकी रियलिटी मैं आपको बता देता हूं कि सैलरीज आर नॉट दैट हाई। यू कैन जॉइन अ फर्म, यू कैन जॉइन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, मतलब आप ये मान लो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, और स्टार्टिंग में इनिशियली सैलरीज अच्छी नहीं मिलती। अगेन मैं यार किसी बच्चे को इस वीडियो के माध्यम से डिमोटिवेट नहीं कर रहा, प्लीज टेक इट ऑन अ पॉजिटिव साइड, समझना मेरी चीज को, आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप इस फील्ड में आओ मत आओ, नहीं। एक एक अपने ऑफिस में बैठ के इस फोन के थ्रू अपने वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने का है। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन। मैं बस ये नहीं चाहता कि एक बार आप लॉ कर लो और फिर उसके बाद खड़े होके एक दिन बैठ के या खड़े होके सोचो कि यार ये मैं कहाँ आ गया, मैंने क्या किया। लिटिगेशन में समय लगेगा, जज बनना है समय लगेगा, अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है समय लगेगा। यहाँ और डिग्रीज की तरह ये नहीं है कि आपने बीटेक करी या आपने जो है इंजीनियरिंग आपने की और आपने कोई मेडिकल साइंसेज से आपने MBBS वगैरह की और आपको इमीडिएटली जो है सैलरीज ठीक ठीक मिलने लग जाएंगी। उन फील्ड्स में भी मैं समझता हूँ एकदम से अच्छी सैलरी नहीं मिलती, पर ग्रोथ उनकी तरह नहीं होती, इट टेक्स टाइम। बाकी डिग्रीज में तो ये है कि इंसान कई बार ये सोच लेता है कि चलो यार आई शुड मूव टू सम फॉरेन कंट्री, इंजीनियर तो ऐसा इंडिया में ऐसा ही बाहर, डॉक्टर तो ऐसा इंडिया में ऐसा ही बाहर। पर अगर आप इंडिया में अगर लॉ करो तो लॉ हर कंट्री का अलग होता है। हाँ, अगर आप ये सोचो कि सर आई विल मूव इनटू एकेडमिक्स, टीचिंग में चला जाऊंगा, आई विल बी परस्यूइंग माय मास्टर्स एंड देन आई विल बी परस्यूइंग माय PhD एंड आई विल बी अ टीचर, तो भैया रियलिटी बता रहा हूँ, हार्श रियलिटी। कोई इस मेरी वीडियो से बुरा माने 100 बार माने, पर सच्चाई है। टीचिंग में भी पहली बात तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी आपको जो है, क्योंकि लॉ कॉलेजेस बहुत ज्यादा है नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स तो भूल जाओ, उनमें तो PhD तक करनी पड़ेगी जब जाके आपका नंबर आएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस, तो उनमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि कॉलेजेस कम है, बच्चे इतने लॉ में एडमिशन अब भी नहीं ले रहे, और सैलरीज आर अगेन वेरी लो, और भागा दौड़ी वही है, सुबह निकल के और शाम को आप फ्री होते हो। मैं मानता हूँ जिंदगी के हर फेज में हार्ड वर्क है, हार्डशिप्स है, पर मैं आप लोगों के दिमाग में जो क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए थी, आज वो लाना चाह रहा था। हर उस बच्चे को जो आज अपने 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में है, या जिसने अभी भी फ्रेश एडमिशन लिया है, उसके दिमाग में क्लैरिटी लाना चाह रहा हूं कि अगर आपने फ्रेश एडमिशन अभी ले लिया है तो अपनी लॉ को सीरियसली परस्यू करना, इसको कोई मजाक मत सोच के चलना कि बस कर लेंगे सर, ये तो साइड बिजनेस काइंड ऑफ हमने ज्वाइन कर लेना ही। जो आपकी इंटर्नशिप्स होती है कॉलेज डेज में, उन इंटर्नशिप्स को सीरियसली परस्यू करना। अगर किसी को पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम योर कॉलेज डेज ओनली। लगता है कि अरे सर 3 साल है तो लॉ होने के बाद भी जब देख लेंगे, नहीं होगा भैया। एक्सपीरियंस होल्डर हूं, यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ साथ और कोई भी बच्चा जिसने तैयारी करी है या कोई जज लगा हुआ है, आप उससे पूछ सकते हैं कितने अटेम्प्ट देने पड़े थे। ये तो मूवीज और ये सब UPSC के ऊपर बनती है, एक्चुअल टफनेस जुडिशियल सर्विसेज में भी है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स हार्ड वर्क, इट टेक्स
परसिवियरेंस, इट टेक्स डिसिप्लिन, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। तो मैं अपनी वीडियो को आज कंक्लूड करता हूं आप लोगों के साथ। सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूंगा, मेरी इस वीडियो से कोई डिमोटिवेट मत होना भाई। अगर आप अपने 11th-12th स्टैंडर्ड में हो और आप लॉ में एडमिशन लेना चाह रहे हो, यू आर प्लानिंग कि मैं अपना करियर लॉ में परस्यू करूं, तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर कर देगी कि लॉ में अगर आपको करियर बनाना है तो कम ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बी रेडी फॉर हार्डशिप्स। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लेने से बात नहीं बनेगी। सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहां पढ़ना, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में प्रॉपरली इंटर्नशिप करना, और उसके बाद मेंटली अपने आप को रेडी रखना कि अगर मुझे लिटिगेशन में आना है तो इट विल टेक मी 5 to 7 years टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ। यू कैन जॉइन अ सीनियर, आप रोज कोर्ट जा सकते हो, बहुत सारे केसेस हैंडल करोगे, पर खुद के पैरों पे अपना खुद का स्टैंड बनाने में इट विल टेक यू, बिलीव मी, 5 to 7 years इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। जज बनना है तो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, 3 साल की प्रैक्टिस अभी मांगी हुई है, एंड ये अभी ऐसे ही रहने वाली है। इसके पीछे भी रीजंस कुछ इस प्रकार थे कि मैजिस्ट्रेट्स जो जल्दी बच्चे जो ग्रेजुएशन करते मैजिस्ट्रेट्स लग रहे थे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। इट वाज अ बिग कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ कोर्ट्स, इट वाज अ बिग कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ लॉयर्स, एडवोकेट्स के लिए बड़ा कंसर्न था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, 3 साल का रूल मैंडेटरी कर दिया, और अब ये काफी लंबे समय तक रहने वाला है। अगर ये हटता भी है कभी तो फ्यूचर में हटेगा, 10-15 साल के बाद, वो पता नहीं कब हटेगा, अभी नहीं हट रहा भाई। तो आपको लग रहा है कि सर जुडिशियल सर्विसेज में जाएंगे, बी वेरी रेडी। आफ्टर ग्रेजुएशन 3 years मोर, और 3 साल होते ही अगर आप एक्सेप्शनली लकी हो तो हो सकता है कि आपको 3 साल होते ही आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट भी 1 साल लगाती है भाई, वो अगली वीडियो में समझाऊंगा सब कुछ। पर अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि 3 साल होते ही आप सोचो कि सर ग्रेजुएशन हुई, 3 साल का हमने एक्सपीरियंस क्लेम गेन किया, उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू बी अ जज, बन जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आप एक्सेप्शनली लकी हो तो ही बन पाओगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। और अगर मैं आपने किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं, मैंने आपको बता दिया अगेन, यू कैन जॉइन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, यू कैन जॉइन अ कंपनी एज लीगल एडवाइजर, एज लीगल कंसल्टेंट, बट द सैलरीज आर नॉट गोइंग टू बी दैट गुड जो आप इमेजिन कर रहे हो, नॉट दैट फैंसी जो आप इमेजिन कर रहे हो। आप टीचिंग की बात करो, मैंने आपको बता दिया। अगर आपके दिमाग में भी आ रहा है कि सर ये तो हर फील्ड में ही है ऐसी हार्डशिप्स, तो भैया बाकी फील्ड्स में प्रोग्रेस जो आपकी है वो थोड़ी सी कंसिडरेबली गुड है। यहाँ तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे वो भी आते हैं, बहुत सारे मेरे साथी वो भी हैं जिन्होंने लॉ को बस चलते हुए कर लिया कि यार एक एक्स्ट्रा डिग्री के फॉर्म में कर लेते हैं, उसके रीजन से जॉब अपॉर्चुनिटीज लॉ के फील्ड में कम है, लिटिगेशन में मैटर्स जो है वो कम है, जुडिशियल सर्विसेज की जब हम वैकेंसीज वगैरह की बात करते हैं वो कंपैरेटिवली कम है, और लोग ज्यादा हैं, तो वो कंपटीशन कट थ्रोट है। चाहे लिटिगेशन में चले जाओ, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, चाहे आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, जुडिशियल सर्विसेज या व्हाटएवर योर एग्जाम यू वांट टू अपीयर फॉर, कट थ्रोट कंपटीशन। तो आप लोगों को सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़ना है कि क्या हमें लॉ में एडमिशन लेके और आगे अपना करियर परस्यू करना है या नहीं। ठीक है, आई होप ये मेरी जो आज की वीडियो है ये आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगी। इन केस आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और मैं धीरे धीरे करके अपना नंबर वगैरह भी वीडियोस में शेयर करना शुरू करूंगा। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप लोग उन वीडियोस के माध्यम से मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मेरे से डिस्कस कर सकते हो, आप चैट बॉक्स में अपना जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ने की, और ऐसी ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में करियर ऑप्शंस क्या क्या है आपके लॉ में, आप लॉ करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस परस्यू कर सकते हो, उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। ठीक है जी, सो आज के लिए इसको इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।